Hello guys, this is Saurabh Yadav and you are watching Educational Arena। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल एरिना पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन के एग्जाम में आने के 90% चांसेस है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में 90% पूछा ही जाता है। 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भले ही इसकी जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे 5 वैल्यू दी है, तो भले ही ये 5 वैल्यू चेंज करके दे देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्वेश्चन है क्या, कि वो इतना मीन्स कि आने के चांसेस इसके इतने ज्यादा क्यों हैं। लेट्स मूव अहेड टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज, सो हाउ रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। सो हाउ रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। हमें सिर्फ ये 2 शब्दों पर जोर डालना है कि हमें पूछ क्या रहा है, कि हमें रूट 5 को एक्सप्रेस करना है, यानी लोकेट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले तो हमने छोटे छोटे जो टर्म्स है उसे उठा लिए, जैसे नंबर लाइन उठा लिया और नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब नंबर लाइन को जब ड्रॉ करा तो इसको वैल्यूज दी 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन में तो पूछ रहे रूट 5 को लोकेट करो, यहाँ तो रूट 5 आएगा ही नहीं, ये तो सारे क्या बोलते हैं अपना नेचुरल नंबर है। अरे हाँ, ये सारे नेचुरल नंबर है ना, 1 से चालू हो रहे हैं इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर है। अरे चलो आगे जीरो भी लगा दिया तो होल नंबर्स हो जाएंगे, और रूट 5 तो इरेशनल है। इसे इस पे प्लॉट कैसे करें? अब इसे करने की एक बहुत ही प्यारी मेथड है, हमने किसी जमाने में पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ी थी? पाइथागोरस बाबा के द्वारा दी गई पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी को याद न हो तो मैं बता दूं कि ये थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब ये क्या होता है, किसी को कुछ पहले अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर एक हम ट्राइंगल ले लें जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट सामने वाली द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो होती है वो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंड दिस इज बेस ऑफ द ट्राइंगल। मतलब अगर परपेंडिकुलर बेस की डेफिनेशन तो आगे जाके पढ़ोगे कि स्पेसिफिक परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये हमें एक ही साइड पे मिले, तो किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, किसी को भी बेस मान सकते हैं। आगे जाकर ये पर्टिकुलर केस हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या था, क्या हमें करना है, बाय पाइथागोरस निकालना है। अब बाय पाइथागोरस कैसे निकालें इसको? तो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दी, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हमने क्या लेट कर लिया, ये जो ये साइन होता है ना, ये साइन अगर किसी के लिए नया हो तो बता दूं, ये साइन को बोलते हैं देयरफॉर। मैथ्स की लैंग्वेज या फिर साइंस की भी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, देयरफॉर। तो देयरफॉर, या फिर यहाँ पर देयरफॉर तो नहीं सिंस आना चाहिए था, लेकिन ठीक है। लेट हियर p इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, p इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब मैंने यहाँ पर ये यूनिट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने इसे क्या लिया, 1 यूनिट, एंड b इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। हमने परपेंडिकुलर को मान लिया 1 यूनिट और बेस को मान लिया 2 यूनिट। अब ऐसा क्यों माना, एक जबरदस्ती है क्या 2 और 1? तो जब भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दी है रूट 5, तो ट्राई करना है कि हम इसे पाइथागोरस से निकाल सके। तो इसे रूट 5 को देखने के बाद ये दिमाग में क्लिक हो रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर को 1 ले ले और बेस को 2 यूनिट ले ले तो कुछ जादू होगा। अब वो क्या होगा देखते हैं।
अब जैसे हमने परपेंडिकुलर 1 बोला तो हमने ये वैल्यू दोनों की इक्वेशन में डाल दी, तो क्या आई, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस प्लस एज इट इज बेस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर एज इट इज। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अरे 1 इंटू 1 1 होता है। नहीं पता हो तो बेटा नर्सरी में एडमिशन ले लो। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस एज इट इज। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर एज इट इज। अब 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 ये बात अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन ये कैजुअल सी बात है कि अगर हम स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो रूट लग जाता है। अरे हाँ, रूट लग जाता है। तो ये 4 + 1 क्या हुआ, 5, और स्क्वायर उधर गया तो ये क्या हो गया, √5। अरे भाई जादू हो गया, हमको हमारी वैल्यू मिल गई, √5 मिली ना। तो बस अब इसी को हमको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। अब क्वेश्चन से हमको हमेशा ये क्लिक होना चाहिए कि हम यूनिट क्या लें। तो अब मेन सॉल्यूशन आ जाते हैं, मेन सॉल्यूशन पे। मेन सॉल्यूशन ये है कि हमने एक नंबर लाइन खींच दी जिसमें हमने होल नंबर्स ले लिए, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जान दो। अब हमको वहां तक की जरूरत तो है नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन वाली देखेंगे। अब हमको क्या बोला, हमने लिया है बेस 2 यूनिट लिया है। हमने जब बेस 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया, तब हमको जो उसके हाइपोटेनियस है वो √5 मिली। मतलब हाइपोटेनियस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर बेस को 2 यूनिट यानी 2 यूनिट तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। 0 को यहाँ पे 1 पॉइंट माना और 2 यूनिट तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद परपेंडिकुलर जो हमने 1 यूनिट माना है, तो इसे हमने ऊपर 1 यूनिट तक एक्सटेंड कर दिया। अरे हाँ, ये मतलब ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। हाँ, ये 1 हो गया। और बेस क्या हो गया हमारा, बेस हो गया 2। सही है, बेस 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब अगर ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, अगर ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन कुछ इस प्रकार से होगी, और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, √5। अरे हमने अभी निकाला ना कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, √5। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ गई, √5 आ गई। अब बाजार में एक डे टांगिया नाम का बहुत फेमस ये औजार है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टर। उसका जो नुकीला पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे 0 पर रखेंगे, और डिस्टेंस क्या लेंगे, √5 की डिस्टेंस लेंगे। अरे हमको √5 निकालना है ना, तो इस हाइपोटेनियस को रेडियस मानते हुए, मतलब एक पॉइंट आपका नुकीला यहाँ और पेंसिल यहाँ, ये डिस्टेंस को नाप लेना, और उसके बाद हमें इसे नीचे आर कट करके नंबर लाइन तक लाना है। तो नंबर लाइन पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, √5। वो क्या होगा, √5। वैसे तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में ये √5 ही आना बहुत ही मतलब 99% √5 ही आएगा। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार इसे फिर देखे, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर देखे, और फिर भी नहीं समझ में आया तो भाई रट लो। ये क्वेश्चन स्कोरिंग नंबर है, स्कोर दिलाएगा, ये अच्छे नंबर दिलाएगा। एज इट इज छाप के आना, एक नंबर भी नहीं काटेगा वो। ठीक है, ठीक है, क्या लगाया बेसिक सा नॉलेज हमने। इस वैल्यू को देखकर ये कोशिश करी कि क्या हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हैं, जिससे हमें एक डिस्टेंस मिल जाएगी और हम उसकी आर कट करके नंबर लाइन पर पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, यही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है, यही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। मैं सौरभ यादव आपको अगली क्लास में मिलूंगा अगली एक्सरसाइज के साथ। Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out.